रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज है। तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। कोई विकास के नाम पर तो कोई अपने काम के बदले वोट मांग रहा है, लेकिन जनता के अपने मुद्दे हैं। देखिए रिपोर्ट। बनेगा रांची का मेयर, 11 उम्मीदवार ठोक रहे ताल। रोशनी, रमा और सुजीत मैदान में। मेयर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। मेयर चुनाव को लेकर 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन रोशनी खलको और रमा खलको में सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जेएमएम के समर्थन से मैदान में उतरे सुजीत विजय आनंद कुजूर ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस समर्थित रमा खलको लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। रमा खलको का दावा है कि लोगों ने उनका काम देखा है, लिहाजा काम के आधार पर उन्हें वोट मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने रमा खलको की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी 53 वार्ड में पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बुला रहे हैं, अभी रातू रोड में था, अभी यहाँ है, फिर अभी मुंडागढ़ा जाएंगे, फिर और जगह जाएंगे। तो लोग खुद इस बात को याद करके मुझे बुला रहे हैं और कुछ 2008 से 13 का कार्यकाल को देखते हुए लोग पुनः एक बार ये कह रहे हैं कि आप पुनः एक बार आएं और आप जिस प्रकार से काम करते थे उन कामों को फिर से। पार्टी 1 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो पार्टी का लेवल ये है कि एक तरफ पार्टी के वर्कर तैयारी कर रहे हैं कि हर वार्ड में प्रदेश स्तर के नेताओं को भी जिम्मेवारी दी गई है। वार्ड वार उसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जिन्हें सांगठनिक अनुभव है, जो कार्यकर्ताओं को एकजुट रख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। जो समर्थन देने के मामले में सारे कार्यकर्ता नेता जो समान विचारधारा के लोग थे जो हमसे जुड़े हुए वो एक है, इसलिए हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और प्रत्येक वार्ड के लिए एक प्रभारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा नेता हो, राज्य स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, उनको जिम्मेवारी दी गई है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको भी जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। बीजेपी नेताओं का भी साथ रोशनी को मिल रहा है। रोशनी ने जीत का दावा किया है। को दिख रहा होगा कैसे मेरी बहनों और मेरे भाइयों के चेहरे पे जो खुशी है, ये खुशी दिखा रहा है कि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद और इतनी सारी समस्याओं के बीच, जिसे कहते हैं ना दिया में जो उजाला होता है, और रोशनी सबके चेहरे से नजर आ रही है आप लोगों को। न सिर्फ मेयर प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं, बल्कि वार्ड पार्षद के उम्मीदवार भी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। कोई विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहा है तो कोई अपना काम गिना रहा है। जीतते हैं तो जनता को मेरे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। जनता के पास हम खुद आएंगे और जीतने के बाद हम नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने का समय, लोगों को हर समय सुबह से लेकर शाम तक समय देने का प्रयास कर रहे हैं। और उनसे ये वादा ही नहीं, उन लोगों को अपना जो मेरा पिछले 4-5 सालों के मैंने उन लोगों के बीच जो किया है, बस उन्हीं को मैं उन्हें याद दिला के कह रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपने एक पद पे ले आइए, ताकि मैं और बेहद रूप से इस गांव टोला की जो समस्या है उनका समाधान कर पाऊं। पार्षद प्रत्याशी एक शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंसान तो उसे शिक्षित होना ज़रूरी है। और बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहिए। रोड नाली तो बुनियादी सुविधाएं हैं ही, उनसे ऊपर भी शिक्षा और विकास के लिए, रोजगार के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए मैं सामने आई हूँ। तमाम प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन रांची के लोगों के अपने मुद्दे हैं। नाली और पानी का सबसे अधिक समस्या भी है, क्योंकि अभी पानी सप्लाई पानी यहाँ नहीं है। टोला से लेकर के तितली टोली से और वहाँ मैंने समझिए कि दुर्गा सोरेन चौक जाएंगे तो निकलेंगे, बीच में बाउंड्री करके पूरे हम लोग का निकलने वाला रास्ता घेरा गया। रांची में मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित है, लेकिन 2 महिला उम्मीदवारों के बीच टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जेएमएम के समर्थन से सुजीत विजय आनंद कुजूर ने मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, शाहनवाज, दीपक और अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची नगर निगम क्षेत्र से संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, यूं तो देखिए मेयर पद के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है। रमा, रोशनी और सुजीत, ये 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है मेयर पद को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस चुनाव के सबसे निचले स्तर पर जाएं, सबसे जमीनी स्तर पर, और जमीनी स्तर है वार्ड पार्षद,
वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर भी लगातार प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। आप रांची की जनता के बीच हैं, आने वाले वार्ड पार्षद से उनकी क्या उम्मीदें हैं, किन विषयों पर वो वोट डालेंगे और उन्हें क्या लग रहा है कि इस बार मेयर पद के चुनाव में रेस में कौन आगे चल रहा है, इन तमाम विषयों पर आप जनता से बातें करें। देखिए बिल्कुल आयुष, जिस तरह से शहर की सरकार है और शहर की सरकार लंबे अरसे के बाद चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में वोटिंग की तारीख तक निर्धारित है और लोग अब चुनावी प्रचार में अपने सिंबल के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त राजधानी रांची के वैसे इलाके में हैं जहां पर न सिर्फ 21 बल्कि वार्ड नंबर 22 से भी लोग जुड़ते हैं और बेहद घनी आबादी वाला यह क्षेत्र है, अल्पसंख्यक इलाका है। ऐसे में इस पूरे जो जोश है प्रचार को लेकर के युवाओं का जो टुकड़ी है वो हम पर तस्वीर दिखा देते हैं। ये वार्ड 21 की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रत्याशी के साथ साथ अन्य तमाम जो लोग हैं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानना चाहेंगे ना सिर्फ प्रत्याशी बल्कि लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर के, तमाम चीजों को जो है हमको खंगालने की कोशिश करेंगे। प्रचार को लेकर के अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, तमाम चीजें जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट हम आप लोगों से भी बात करेंगे, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एहतसाम भाई, हैट्रिक की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो युवाओं की टोली आपके तरफ मिल रही है, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, ये सारी चीजें ठीक है। आपसे ये जानना चाहेंगे, गूगली पर्सन इसको कहते हैं, कि मेयर को लेकर के किस तरह आप बढ़ रहे हैं, आप जो कि जीतने के बाद जो चुनाव मेयर का होना है वो डिप्टी मेयर का होना है वो पार्षद, और मेयर की तरफ क्या है? देखिए अभी जो माहौल है, प्राथमिकता तो ये है कि सभी पार्षद अपना अपना सीट जीत कर आ जाएं। दूसरी बात है डिप्टी मेयर की, तो हो सकता है जैसे हमारे गार्जियन स्वरूप बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है मैं भी एक प्रत्याशी बन सकूँ डिप्टी मेयर का। और ये तो ऊपर लेवल की चीज़ है, ऊपर के लोग तय करेंगे, निश्चित रूप से जिसे तय करेंगे वो डिप्टी मेयर बनेगा। आपके वार्ड की क्या स्थिति चल रही है? आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, कहीं आपको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, कहीं माला पहनाया जा रहा, आप भी बदले में वोटरों से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में वोट करने को लेकर के। आपके 2 कार्यकाल हुए, एक पत्नी के रूप में और दूसरा पहले आप खुद में भी थे, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए हमारा 10 साल का कार्यकाल जो रहा वो काफ़ी बढ़िया रहा। हमारे कार्यकाल से पहले यहाँ कच्ची सड़कें, कच्ची नालियाँ, पीने के पानी की काफ़ी समस्या थी, गली मोहल्लों में लाइट नहीं था। और इन 10 सालों में मैंने आज हमें खोजना पड़ता है कि कच्ची सड़क कहाँ है, कच्ची नालियाँ कहाँ हैं, किस पोल में लाइट नहीं है, पानी की पीने की समस्या कहाँ है। मैंने अपने कार्यकाल में नागरिक सुविधा मद से बोरिंग कराया है। लोग नागरिक सुविधा का मद जो है वो रोड में, नाली में इस्तेमाल करते थे, मगर मैंने नागरिक सुविधा मद से पानी की समस्या दूर की है, मिनी HYDT कराया है, स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, कई काम किया है। जी जी जी। आप इस वार्ड में रहते हैं, जी जी। आपकी वार्ड की अभी मौजूदा समय में मूलभूत समस्या और आप चाहते क्या है, क्या समस्याओं का निदान होना चाहिए, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस इलाके में रहते हैं? ऐसा है कि जब से इनकी जो अहलिया थी पहले और उसके बाद ये हुए एहतसाम बाबू, और जब से हम लोग इसके पहले बहुत झेलते थे हम लोग, पानी की समस्या और रोड की समस्या, नाली की समस्या है ना, स्ट्रीट लाइट की समस्या, तो ये समस्या से हम लोग को निजात मिला है, समझे ना। और अब जो है समस्या हम लोग को लगभग पूरा हो ही चुका है। अब एक समस्या है जो कि पानी घर घर पहुंचाने का, और वो भी काम आधा करीब काम हो चुका है और कुछ बहुत काम बाकी है। और जब पानी आ जाएगा घर घर में तो फिर समस्या खत्म है। और बाकी जो है समस्या जैसे कि झाड़ू लगना, नाली साफ होना, वो रेगुलर होता है। अच्छा, आप युवा हैं, कई लोगों से मिलते होंगे, मोहल्ले में कई जगहों पर जाते होंगे, क्या चाहते हैं, कैसा आपका वार्ड पार्षद हो जो आपके विजन को, आपकी बातों को सुने, क्या किस तरह के वार्ड पार्षद चाहिए? हमारा पार्षद साफ सुथरा हो, जो कि एहतसाम भाई, और आप पूरा वार्ड 21 में घूम के देख लीजिए, जिस विषय में देख लीजिए हर काम हुआ है, नली गली, पेड़ पौधा, साफ सुथरा। वार्ड 21 से ज़्यादा कहीं पे भी इस तरह का काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पूरा युवक इस बार फिर से एहतसाम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी लगातार प्रचार में जा रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरह से पार्षद चाहिए? बस हम लोग को पार्षद ऐसा चाहिए, एहतसाम भाई जैसा चाहिए,
कलेजी वाला पार्षद नहीं चाहिए, कलेजा वाला पार्षद चाहिए। हमारा वार्ड नंबर 21 का पार्षद कलेजी वाला नहीं चाहिए, कलेजा वाला पार्षद चाहिए। अरे एक और बात बताना चाहता है मैं कि हमारे इत्तेसाम भाई को वार्ड नंबर 21 से उठे हैं, संख्या नंबर 1 भारी से भारी मतों से विजय बनाए। अपील है। चलिए ये ठीक है। अच्छा बताइएगा, आप कहाँ पे रहते हैं? इस गली के पीछे में, इसी मोहल्ले में रहते हैं। क्या हालात है उस गली के आपके? हालात बहुत बढ़िया है, हर चीज़ नाली उली भी साफ होते रहती है, पानी भी है, हर घर घर में पहुंचाया जा चुका है। अब जो अभी सरकारी जो पानी चालू हुई है, बोरिंग जो उड़ाया गया, वो चालू नहीं किया गया है। वो तो ऊपर लेवल का काम है, अभी ऊपर लेवल से जब चालू होगा तो ये भी इंशाल्लाह ये भी हम लोग तक पहुँच जाएगा। बाकी इनके लेवल तक का जितना काम था वो हमारे हर गली में सब चीज़ पहुँचा हुआ है, पहुँच रहा है पानी वगैरह, पानी उनी पहुँच रहा है। इनके लेवल तक का जितना है काम उतना हमारे यहाँ पहुँच रहे। वार्ड पार्षद लेवल तक का हर काम हमारे गली में हो रहा है। वार्ड पार्षद लेवल का हर काम हो रहा है। अच्छा, लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है यहाँ पे, जब चुनाव नहीं हो रहा था तो कितनी परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ा? काम नहीं होने से असर ये हो रहा था कि पार्षद के कंट्रोल से बाहर था और वार्ड की जो जनता है वो पार्षद से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट वो नगर निगम तक नहीं पहुंच सकते थे और इसी कारण पब्लिक जो भी है वार्ड की उनको बहुत परेशानियां हो रही थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सरकार जागी और चुनाव करने का निर्णय लिया। अब जब चुनाव हो रही है, अच्छे होंगे, हर एरिया के जो पार्षद है वो जीत कर आएंगे और जीत कर आएंगे तो निश्चित रूप से जो वार्ड के मतलब जितने भी सदस्य हैं, कोई भी काम होगा तो वो अपने पार्षद से कंप्लेन कर सकते हैं। अब पार्षद के जरिए कोई भी काम आसानी से हो सकता है। पार्षद के जरिए आसानी से काम हो सकता है। आप बताइएगा, आप भी लोकल हैं यहाँ के, लंबे समय से मोहल्ले को देखते आए हैं, कैसा पार्षद चाहिए? क्या आपके काम को रुकी हुई थी जो आगे बढ़ करके हो जाए? पहले तो मेरा वार्ड नंबर 22 था, मोहम्मद असलम भाई, वो भी काम करते थे। अब मेरा वार्ड नंबर 21 हो गया, मुबारक गली नदी नीचे जो है, तो ये हो गया इस बार बदल हाँ, पुराने अच्छे 2 साल तबर साल भी हम लोग वोट दिए थे, इल्तिसाम भाई को दिए थे। वार्ड नंबर अगर 22 भी पड़े तो असलम भाई को देंगे और 21 पड़े तो इल्तिसाम भाई को देंगे। इनको हम दे चुके वोट, हमको बस यही चाहिए। वोटर्स आपके इंटैक्ट हैं। अच्छा, किस तरह आपकी जो समस्याएं हैं मौजूदा समय में, क्या लगता है कि अगर आपके पार्षद कोई भी चुन करके आए, चाहे इस्तेसाम हो या फिर कोई भी चुन करके आए, अपनी पहली प्राथमिकता का शिकायत अगर सुनाने जाना पड़ेगा आपको तो क्या सुनाएंगे? देखिए, पहला तो प्राथमिकता है बिजली का और पानी संकट। पानी संकट हमारे यहाँ बहुत थी और एहतसाम भाई के जरिए से दूर हो गया है ना, तो हमारा तो है इन्हीं के दूर हुआ, इन्हीं के जरिए से आए। पानी का बोरिंग हुआ, बोरिंग कराए एहतसाम भाई। अब जल संकट हम लोग का बहुत दूर हो गया। काफ़ी बहुत दिक्कत हो रहा था पानी के लिए, गर्मी के दिनों में बहुत दूर दूर से पानी लाने जाते थे। इनसे मिले, बोले भाई पानी की दिक्कत है, ये अगला पूरे सहयोग किए, साथ में दौड़ धूप करके पानी के लिए व्यवस्था करा दिए बोरिंग के जरिए। इलाके में पानी की समस्या थी, मतलब समस्या थी, अब इनके जरिए हमारे लिए तो यही बेहतर है और कोई विकल्प नहीं है, बस एहतसाम भाई विकल्प है हमारा। यही चाहता है विकल्प खोज रहे हैं लोग और विकल्प के रूप में पहले से ही माइंड बना चुके हैं। आप बताइएगा, मैंने उनसे भी सवाल पूछा लेकिन वो बता नहीं पाए। आप लोग के मोहल्ले में घूमते होंगे, दूसरे मोहल्ले को देखते होंगे, रिहायशी इलाका है, क्या कमियां दिखती हैं? उसको, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कहेंगे? कमी तो अभी कुछ नहीं है, पूरा रोड वगैरह सब कुछ बनाए हैं, सब ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आप? नहीं, अभी पानी की जो समस्या था वो भी सॉल्व हो गया है, क्योंकि मेरे बगल में भी टंकी लगा है और गली में भी टंकी लगा है। इत्तेसाम भाई के जरिए पूरा काम कर दिया गया पिछले ही साल में। और बिजली की जो समस्या था, बिजली की भी समस्या को दूर कर दिया गया। नशा नहीं है समस्या? हाँ, नशा समस्या नहीं है यहाँ पे? और तो कुछ समस्या नहीं है, नशा समस्या नहीं है यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले नशा करेंगे प्रशासन के जरिए। इत्तेसाम भाई के साथ जब हम लोगों ने बैठा, जब इत्तेसाम भाई के साथ हम लोग बैठे तो पता चला, इत्तेसाम भाई बोले हर एक चीज के बारे में फील्ड टू फील्ड बताए, तभी हम लोग पूरा युवा इनके साथ सपोर्ट में नशा जो है प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग इसको जड़ से मिटाएंगे। उसके बाद जो भी समस्या है, नली गली और आपका लाइट वाइट, अब हर जगह देख लीजिएगा। इत्तेसाम भाई से बढ़कर आया ना कि 2 साल से जो कार्यकाल रुका हुआ था, बहुत सा ऑफिसर में लाइन में जाके साइन नहीं हो पा रहा था, कुछ भी जहाँ भी जा रहा था बस पार्षद को बोला साइन करके लाके दो हर जगह पे। तो ये असल अभी समस्या है पार्षद के लेवल में, और वैसा कोई समस्या इस वार्ड में नहीं है।
पर समस्या यही है कि पार्षद का सिग्नेचर चाहिए, किसी भी कागजात में आधार कार्ड में नाम सुधरवाना हो या कोर्ट में जाके प्रज्ञा केंद्र में कोई काम कराना हो, ये हर काम के लिए पार्षद का सिग्नेचर खोज रहा जगह। बहुत सारी चीजें थी जो पार्षद के जरिए ही आगे बढ़ता था। आपके पास जब ये सारी चीजें नहीं हो रही थी तो कौन से समस्या लोग लेकर के ज्यादातर आ रहे थे आपके पास? देखिए, सबसे अधिकारी सुन नहीं रहे थे, जो मोहल्ले के जो एसी चैम्बर में बैठ करके अपने कामकाज को पूरा करते हैं। देखिए, आज की घटना मैं बता रहा हूँ। एक हमारे मित्र हैं विमल जी, उनकी वाइफ डेथ कर गई थी अभी लास्ट मंथ, पिछले महीने ही, उन्होंने फर्स्ट वीक में। आज इत्तेफाक से वो मेरे पास आए कि एहतशाम भाई, सो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, बोल दिया निगम में पार्षद से लिखा के लाओ। तो जब तक पार्षद लिखेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, ये भी एक समस्या है। दूसरी एक समस्या है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र में सीधे अधिकारी या नीचे के जो भी कर्मचारी होते हैं वो बोल देते हैं पार्षद से लिखा के लाओ। अरे पार्षद का कार्यकाल रहा कहाँ, 2.5 साल पहले खत्म हो गया। मान लीजिए लिखने में भी हम लोग सक्षम तो है नहीं। बिल्कुल इमरान, देखिए जन मुद्दों को लेकर लगातार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर 23 फरवरी को मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी और आने वाले 5 साल के भविष्य को लेकर शहर की सरकार बनाएगी। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।